इतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। इन पंक्तियों के अंतर्गत 4 प्रकार के जैन मिथ्या दृष्टि, वीआईपी मिथ्या दृष्टियों का कथन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने किया। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व के सन्मुख। कल हमारी चर्चा निश्चयाभासी पर हुई थी, क्योंकि इन 4 मिथ्या दृष्टियों में पहले 3 मिथ्या दृष्टि विशुद्ध रूप से नए परिपाटी को नहीं समझने के कारण खड़े हुए हैं। कमाल की बात यह है कि 4 में से 3 मिथ्या दृष्टि ये शास्त्र पढ़कर हुए हैं। पहले सम्यक दृष्टि थे और मिथ्या दृष्टि हो गए, ऐसा नहीं, बल्कि पहले भी मिथ्या दृष्टि ही थे, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी शास्त्र को ठीक से समझ नहीं पाए, नियत में कुछ कमी रही, उसके कारण से कुछ नई मिथ्या धारणाएं और उत्पन्न कर ली और वह वीआईपी मिथ्या दृष्टि हो गया। निश्चयाभासी निश्चय का एकांती है। शास्त्रों में निश्चय नय की प्ररूपणा बहुत है, लेकिन उसके हार्द को नहीं समझा, क्योंकि निश्चय नय सारे दृष्टि से हटकर, सारे संसार से दृष्टि हटकर अपने स्वरूप की ओर जाना ही निश्चय नय का ग्रहण करना है। न इससे 1 इंच कम और न 1 इंच ज़्यादा। किसी वचन व्यवहार में, किसी विकल्प में, किसी क्रिया में वो ताकत नहीं है कि वह व्यवहार का निषेध कर सके। आत्मस्वरूप में डूबा हुआ भाव, आत्मस्वरूप में डूबा हुआ परिणाम ही समस्त व्यवहार का निषेध करता है। वही व्यवहार का निषेध होता है, लेकिन ये वचनों में व्यवहार के निषेध को परमार्थ मान बैठा, ये चर्चाओं में व्यवहार के निषेध को परमार्थ मान बैठा और वहां जाकर अटक गया, और 4 मिथ्या मान्यताएं उसके अंदर घर कर गईं। वो कौन सी थी? वह स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध अनुभव करता है, केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानता है, राग आदि से रहित मानता है और स्वयं को निर्बंध मानता है। और जब सब ये हुआ तो उसकी जीवन बदल गया। पहले भी बहुत कोई अच्छा नहीं था, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आकर उसके जीवन में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और क्या हुआ? शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बताता है, त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, व्रतादि को बंधन कहता है, तपश्चरण को वृथा क्लेश कहता है और पूजादि शुभाश्रयों को हे जान प्ररूपित करता है। और ऐसा मानकर आत्मस्वरूप का बोध तो हुआ नहीं, और बाहर में सदाचार, शिष्टाचार, वैराग्य आदि क्रियाओं से भी विमुख हो गया, और जैसे कोई खीर खांड खा के आलस्य में पड़ा हुआ है, ऐसा वह जीव प्रमाद में काल गंवाता है। ऐसा निश्चयाभासी का कल चित्रण हुआ था।
चूँकि 24 घंटे बाद दोबारा क्रम आया तो हम भूल ना जाएं, इसलिए थोड़ा अपडेट करने के लिए 5 मिनट मैंने आपको कल का विषय बताया। इस निश्चयाभासी से बिल्कुल उलट व्यवहाराभासी है। जो निश्चय का एकांती था वो निश्चयाभासी, लेकिन इससे उलट व्यवहाराभासी है। शास्त्र में व्यवहार का वर्णन बहुत है, व्रत आदि का वर्णन बहुत है, सदाचार में जीवन की प्रेरणाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं, व्यवहार ने की प्रूपणाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। और यदि मैं यूँ कहूँ कि उपलब्ध जितनी जिनवाणी है उसमें 99.9% जो प्रूपणाएँ हैं वो सब व्यवहार ने की है ना, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जब कोई परमार्थ दृष्टि को नहीं अपनाता, पारमार्थिक तत्व को नहीं पहचानता और इस व्यवहार को ही परमार्थ मान लेता है, ब्रशशील संयम आदि में ही ठहर जाता है और ऐसा महसूस करने लगता है कि मैं धर्मात्मा, तो ऐसे जीव को पंडित जी ने नाम दिया व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? ये दोनों ही अटके हुए हैं। जैन धर्म में अटकना, जहां आप हैं वहां संतुष्ट होना, ये बहुत बड़ा पतन माना गया है। वो निश्चयाभासी भी संतुष्ट हो गया है, ये व्यवहाराभासी भी संतुष्ट हो गया है, और उभयाभासी की कल बात आएगी तो उसकी संतुष्टि भी बताऊंगा। ऐसे 4 प्रकार के व्यवहाराभासी पंडित टोडरमल जी ने यहाँ बताए हैं। और इस 7वें अध्याय में, जो कि 74 पृष्ठों का है, इसमें सबसे ज़्यादा विवेचन यदि पंडित जी ने किया है तो वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का किया है। समझ में आया? अच्छा, इस बीच आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये निश्चयाभासी व्यवहाराभासी रहते कहाँ हैं? कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, कौन से नगर में, कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में? यदि हमारे यहाँ रहते हैं तो कौन से कमरे में, कहाँ रहते हैं? ऐसे निश्चयाभासी और व्यवहाराभासियों के कोई नगर नहीं होते, इनके कोई मोहल्ले नहीं होते, इनकी कोई गलियाँ नहीं होता, इनकी कोई पार्टियाँ भी नहीं होती। आज तक नहीं सुना होगा किसी ने अपने दल का नाम रखा रहा हो निश्चयाभासी दल, निश्चयाभासी सेवा समिति। समझ में आए ना? निश्चयाभासी प्रमाद समिति, ऐसा कोई नाम नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनके कोई नगर मोहल्ले नहीं होते। ये कुछ ऐसी सूक्ष्म भ्रांत धारणाएं हैं कि बाहर से व्यक्ति धर्मात्मा दिखता है, लेकिन भीतर में ये जहर पलता रहता है। वो मेरे अंदर भी हो सकता है, वो आपके अंदर भी हो सकता है, आपके पड़ोसी के भी अंदर हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति के भी अंदर हो सकता है कि यदि वो आज अब इस सभा में आ जाए तो हम सब खड़े होकर अभिनंदन करें, हम सब खड़े होकर चरणों की धूल लेने के लिए तैयार हो जाएं, जय जयकार। समझ में आए? जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना? और 3 लोग उनके सामने झुक जाए, आज का 3 लोग, है ना? ऐसा व्यक्ति भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। तो स्वाभाविक है उसके कोई मोटी भूल तो होगी नहीं कि चौराहे पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति उंगली उठा सके। समझ में आया? तो ये धारणाएं हैं जो हमारे अंदर रहती हैं और हमें ही खोखला बनाती है। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी बताए। यदि आगे के 30-35 मिनट में हम इन 4 प्रकार के व्यवहाराभासी का कुछ स्वरूप और इनका कुछ क्रमिक विकास यदि समझ पाए तो समझ लो ये सेशन ठीक ठाक रहेगा। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी, इस पे आ रहा है क्या कुछ? अच्छा, हमारे इस पे नहीं आ रहा ना। चलिए, 4 प्रकार के व्यवहाराभासी में सबसे पहला है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। दूसरा है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। पीडीएफ वाले से निवेदन है कि केवल जो इंडेक्स है ना शुरुआत में विषय सूची, बस आज उसी को ही निकाल दो अभी कुछ देर के लिए, जहां ये 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों के नाम लिखे हुए हैं। पहला कौन सा? कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। दूसरा कौन सा?
परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। मिथ्या दृष्टि तो बाय डिफॉल्ट है ही ये सब। तीसरा, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। और चौथा, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम इनका स्वरूप जानते हैं और ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये चारों मिथ्यात्व कहां से पुष्ट किए हैं इस जीव ने? शास्त्र पढ़कर। क्योंकि शास्त्रों में सब तरह की प्ररूपणाएं आएंगी, है ना। अब कोई एक ऐसा जीव है जो कतई धर्म में विश्वास नहीं रखता, बिल्कुल धर्म से दूर है उसे, वो धर्म के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है, वो धर्म से दूर भागता है, धर्मात्माओं से दूर भागता है ना। मंदिर को देखते ही अपना रास्ता बदल लेता है और ये मानता है कि ये धर्मात्मा मतलब दुनिया के सबसे नाकारा लोग, धर्म मतलब एक अफीम है, एक नशा है। समझ में आए ना। और गलती से यदि वो जैनी है तो उसके पिता समझाते हैं, माँ समझाती हैं, दादा दादी सब समझाते हैं कि बेटे मंदिर जाया करो, है ना, कम से कम पर्व के दिनों में अभक्ष भक्षण मत करो। ये क्या रखा है आपाधापी में, लेकिन कोई उपदेश काम में नहीं आता। लेकिन जिनवाणी के पास हर मर्ज की दवा है, जिनवाणी नब्ज देखकर चिकित्सा करती है, सामने वाले की पात्रता देखकर भी वह इलाज करती है। ये और बात है कि हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे यदि पात्रता ठीक नहीं हुई सुनने वाले की तो हर उपदेश के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो एक चीज दुनिया में देखी गई है कि आपको किसी को झकझोरना हो ना, तो आप समाज की बात छोड़ दो, राष्ट्र की बात छोड़ दो, आप जाके उस पर कुल की बात करो कि भाई तुम अपनी चिंता करो चाहे ना करो, स्वर्ग नरक तुम मानते हो चाहे ना मानो, कुछ भी जो करना है तुम करो, लेकिन कम से कम अपने कुल की लाज तो रखो। तुम जैन कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारे कुल में तुम्हारे पुरखों ने दीक्षाएं ली हैं, तुम्हारे कुल में विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं, तुम्हें अपने कुल की चिंता नहीं होती? जिन्होंने पिछी कमंडल लेके समस्त घरबार छोड़ के मुनि दीक्षा ले ली, तुम उनके कुल में हुए हो, थोड़ा सा तो विचार करो। अरे मुनि नहीं बन सकते तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति तो कर सकते हो, मंदिर तो जा सकते हो। और ये कुल वाला जो तीर था ये उसके सीधे सीने में जाके लगा और वह एकदम जागृत हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो सही है, कम से कम हमें कुल की लाज तो रखनी ही चाहिए। और कुल की बात सुनकर वह जीव धर्माचरण करने लगा। अब तो सब ठीक है ना, अब तो धर्मात्मा हो गया ना जीव वो। तो पंडित जी ने उसको एक टैग दे दिया, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। समझ में आए ना कि तुम धर्म को धारण किए हो, लेकिन किस बात की अहमियत है मेरे मन में कि मैं धर्म का पालन इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा ये कुल धर्म है। पंडित जी कहते कुल से कोई धर्म नहीं होता। यदि कुल से तुम जिन धर्मी हो, गलती से यदि तुम दूसरी जगह पैदा हुए होते तो वो धर्म पालन करते, क्योंकि तुम्हारे लिए तो कुल सब कुछ है। समझ में आया। और क्या कुल से धर्म चलता है? कोई चोरी करे और कटघरे में खड़ा हो और वो जज पूछे तुमने चोरी क्यों की, और वो कहे कि मेरे पिताजी भी चोर थे, तो क्या इस तर्क के आधार पर वो सजा से बच सकता है? अच्छा, धर्म में ही कुल का विचार करोगे, बाकी चीजों में कुल का विचार नहीं कर सकते। कभी किसी ने ऐसा सोचा कि हमारे पिताजी भी लालटेन में पढ़ा करते थे तो मैं भी ये लाइट नहीं जलाऊंगा, मैं भी लालटेन में पढ़ूंगा। मेरे पिताजी गरीब थे, वो 10-10 किलोमीटर पैदल जाया करते थे रोज, हम भी जाएंगे। वो भी कच्चे मकान में रहते थे, हम भी रहेंगे। ऐसी चीजों में तो कोई विचार नहीं करता, लेकिन धर्म के क्षेत्र में वह कुल की बात करता है तो पंडित जी इस पर घोर आपत्ति दर्ज करते हैं। समझ में आया ना। अरे बोले जो मोक्ष गए उनका बेटा नरक चला जाता है, जो नरक गए उनका बेटा मोक्ष चला जाता है, ये कोई कुल से धर्म चलता है? जिन धर्म में बाप कमाई काम में नहीं आती, आप कमाई काम में आती है। काय में? धर्म के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में आ सकती है।
और कितने ही लोग इसलिए मुमुक्षु होते हैं कि हमारे पिताजी मुमुक्षु थे। बहुत लोगों को आत्मा की बात इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हमें तो पिताजी को अच्छी लगती थी, हमारे दादाजी को अच्छी लगती थी। तो यदि हम मुमुक्षु हैं, आत्मार्थी हैं, समय सार पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पिताजी पढ़ते थे, पिताजी के पिताजी पढ़ते थे, यदि ये मुमुक्षु का चोला हमने कुल के कारण, परिवार के कारण ओढ़ रखा है, तो पंडित जी के आप रडार पर हैं। और वो कह रहे हैं ये कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी है। गुरुदेव से यही तो कहा था, बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो लो सिंहासन, लेकिन रखो लाज हमारी। अरे तुम्हारे इस निर्णय से भूतल पर भूचाल मचारे, पाखंडों के महल ढाता। कुल की दुहाई दी गई थी जब उन्होंने मुखपट्टी छोड़ी कि कम से कम कुल की तो लाज रखो। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया था? उत्तर मिला धर्म शिशु मां के अंचल में नहीं पलता है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का स्यंदन चलता, स्यंदन मतलब रथ, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। सिंहासन क्या देह धर्म की ममता तक को तोड़ चला रे, पाखंडों के महल ढाता लोरों को तूफान चला दे। कुल जाति धर्म समझ में आया ना? इस जिन धर्म में आकर भी यदि कोई जाति की बात करता है, यदि कुल की बात करता है, यदि भाषा क्षेत्र की बात करता है, तो समझ लो इससे बड़ा कोई छोटापन नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये पहला मिथ्या दृष्टि हुआ, कौन सा? कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। तो पंडित जी से कहा, भगवान पंडित जी हमारी गलती क्या है? बोले तुम धर्म का पालन करो, लेकिन इस मानसिकता से मत करो कि ये कुल धर्म है। तो ठीक है जी, वो चला गया, वो ही धर्म का पालन कर रहा था, वही क्रियाएं, वही रात्रि भोजन का त्याग, वही व्रत नियम, प्रतिमाधारी है तो प्रतिमा आदि सब। लेकिन अब वो इस मानसिकता से करने लगा कि मैं धर्म का पालन करता हूं। क्यों? क्योंकि ये जिन देव की आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? ये वीतराग शासन की आज्ञा है, महावीर की आज्ञा है, ऋषभ देव की आज्ञा है, ये अनंत तीर्थंकरों की आज्ञा है, आचार्यों की आज्ञा है। मेरी आज्ञा उनके लिए शिरोधार्य है। समझ में आया? इसको आज्ञा सम्यक्त भी कहा है, इसको निःशंकित अंग भी कहा है। ऐसा आज्ञा मानकर वह धर्म का पालन करने लगा। तो पंडित जी के पास गया कुछ दिनों बाद, पंडित जी अब तो ठीक है। बोले क्या? बोले अब मैं पालन करता हूं। तो बोले अब तो मैं आज्ञा मानकर पालन करता हूं, अब कुल वाली बात मेरे अंदर नहीं रही, अब तो सम्यक दृष्टि कहो। तो पंडित जी ने उसे एक दूसरा टैग चिपका दिया उसके माथे पे, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। समझ में आया? समझ में? यानी वो धर्म का धारण करता है, पालन करता है, लेकिन परीक्षा नहीं करता। समझ में आया? आज्ञा से थोड़ी धर्म चलता है कि भगवान ने, जिनेंद्र देव ने कहा है और हमें मानना पड़ेगा। पूरे विश्व में चले जाओ, है जैन दर्शन कहता है कि कोई भी चीज आप स्वीकार करें तो पहले उसको परीक्षा के द्वारा उसको जांचें, परखें। और ये तो वो दर्शन है जहां कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र स्वामी जिनेंद्र देव की परीक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? देवागमन न भूयान चामरादि विभूतया, माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। बोलो, है हाथ पे दिया लेके जाओ सारे विश्व में, किसी के स्तुति करने का ये अंदाज हो, नहीं मिलेगा। जो भगवान के सामने कह रहे हैं, भगवान मैं आपकी इसलिए वंदना नहीं करता कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आप 4 अंगुल विराजमान हैं, आपके यहाँ
छत्र डोले जाते हैं। क्यों? ना तस्तमसी नो महान, इनसे आप महान नहीं हो, क्योंकि ये सब तो मायावियों के भी देखे जाते हैं। समंत भद्र स्वामी ने आज से 1900 साल पहले ये निर्धारित कर दिया कि जैन धर्म में किसी का मूल्यांकन होगा तो उसके बाह्य वैभव से नहीं होगा, उसके पुण्य से नहीं होगा, उसके ग्लैमर से नहीं होगा। मूल्यांकन होगा तो उसकी अंदर की पवित्रता से। बात कही है देव के विषय में, लागू शास्त्र पे भी करना और गुरु पर भी करना। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो कौन सा नाम दिया पंडित जी ने? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभास। तो फिर वो प्रश्न करता है कि साहब किस किस की परीक्षा करें? शास्त्र में तो हजारों विषय हैं, हजारों मुद्दे हैं, किस किस की परीक्षा करें? तो पंडित जी ने यहां एक कोर्स निर्धारित कर दिया। बोले 3 चीजों की परीक्षा करना, इनको आज्ञा से मत मानना कि ये बात शास्त्रों में लिखी है और हम आंख बंद करके मान लें। इसकी खूब परीक्षा करना, तर्क से, न्याय से इसको कसौटी पर कसना, और जब आपका हृदय कहने लगे कि हां ऐसा है तो स्वीकार करना। वो कौन सी बातें? एक, देवगुरु धर्म, दूसरा जीवादि 7 तत्व, और तीसरा बंद मोक्ष मार्ग। बस इतनी बातों की परीक्षा करना, इनको आज्ञा से बिल्कुल मत मानना, और बाकी चीजों को, अब बाकी चीजों को आज्ञा से मानना। बोले क्यों? बोले शास्त्र में लिखा है सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, तो इंची टेप लेके नापने मत पहुंच जाना। समझ में आया? शास्त्र में लिखा है भूतकाल की 24, भविष्य की 24, तो इसे हूबहू मान लेना। शास्त्र में लिखा है ऊपर 16 स्वर्ग है, अनुदेश है, अनुत्तर है, तो अब उसे भारत के नक्शे में व खगोल विज्ञानियों से मत पूछना, नहीं तो वहां निराशा हाथ लगेगी। समझ में आया ना? क्योंकि जिनवाणी में जितनी प्रूपणा है, ये जो श्रुत अगाध श्रुत है, इसका थोड़ा सा ही अंश है जिसकी हमें परीक्षा करनी है। बाकी चीजों को कैसे मानना है कि जिसने प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में झूठ नहीं बोला, मैंने परीक्षा कर ली है, वो अप्रयोजनभूत विषय में झूठ क्यों बोलेगा? वो व्यक्ति जब झूठ नहीं बोला कि यदि एक झूठ बोल देता तो उसे अरबों रुपए की कमाई हो सकती थी, जब उसने झूठ नहीं बोला, तो अब यदि उससे पूछ रहे हैं कि भाई साहब जरा बाथरूम का रास्ता कहां है बता देना, उसमें कहां झूठ बोलेगा? ये बाथरूम वाला उदाहरण नहीं दिया, ये बात पंडित जी ने यहां लिखी है कि जो प्रयोजनभूत विषय में झूठ नहीं बोला, वो अप्रयोजनभूत विषय में कैसे झूठ बोलेगा? तो प्रयोजनभूत तत्वों की खूब मन से परीक्षा करना, अप्रयोजनभूत विषयों को सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार स्वीकार करना। बहुत अद्भुत है ये सब मार्गदर्शन। ये जो आज से 250-300 साल पहले पंडित जी मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप ये तो अब क्या है, वो कई बार बोलते हैं ना, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। सौभाग्य इतना सब झोली में है आप सबके कि कच्ची उम्र में ही महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया, और दुनिया की बहुत सारी है ना दुर्ग्रंथियों से आपका सामना नहीं पड़ा, और सीधे सीधे संसार का सर्वोत्कृष्ट अमृत हाथ लग गया। इसलिए इन चीजों की अभी कद्र नहीं है। लेकिन ये बात कहने के लिए 156 इंच का कलेजा चाहिए कि शास्त्र में प्रयोजनभूत विषयों की परीक्षा करना, उसमें कोई कंसीडर मत करना। इस बात को भगवान कहें, इस बात को मानकर बिल्कुल विश्वास मत करना। शास्त्र कहता है देह आत्मा से भिन्न है, इस बात को स्वीकार मत करना, स्वयं तर्क और युक्ति से इसकी परीक्षा करना। शास्त्र कह रहा है मोह में दुख है, तो इसकी परीक्षा करना। क्यों? शास्त्र तो कह रहा है मोह में दुख है, लेकिन जब मैं घर में परिवार में अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी ठिठोली करके बैठता हूं, बढ़िया एसी चल रही है, टीवी चल रही है, हंसी ठिठोले चल रहे हैं, तो हमें तो लगते ही नहीं कहीं दुख है। परीक्षा करना इसकी, और जब तक पूरी परीक्षा ना हो जाए चैन से नहीं बैठना। और बाकी चीजों में आज्ञा से। 1 लाख योजन का है, हाँ है, विश्वास है। क्यों? जिसने प्रयोजन भूत में असत्य नहीं बोला, वह अप्रयोजन भूत में क्यों बोले? समझ में आया? ठीक है, तो परीक्षा करना। तो अब वो वापस चला गया शिष्य। कुल की बात तो पहले ही समाप्त हो गई थी।
अब उसने आज्ञा वाली भी बात से दिमाग से उतार दी और उसने वह धर्म का पालन किया। खूब परीक्षा की, खूब परीक्षा की, शास्त्रों में जा जाके देखा कि मुझे धर्माचरण पालन क्यों करना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा मिला भुक्ति मुक्ति दातार, कि ये धर्म भुक्ति देता है और मुक्ति देता है, अभ्युदय सुख को प्राप्त कराता है और मोक्ष सुख को प्राप्त कराता है, और पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है। तो अब तो एक ही बचा धर्म का फल, अभ्युदय। अब तो एक ही बचा धर्म का फल, पुण्य का उदय, सांसारिकता। तो उसने खूब परीक्षा की धर्म की और वह इस निर्णय पर पहुंचा कि धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही बुद्धि रष्टु, समझ में आए ना, पुष्टि रस्तु, छिंदी छिंदी, भिंदी भिंदी, रोग भय उपद्रव आरोग्य लाभ, समझ में आए ना, धर्म से ही तो मिलता है। समझ में आए ना। तो अब आज्ञा की बात तो चली गई, अब वो धर्म का पालन करता है सांसारिकता के लिए, क्योंकि बोले मैंने देख लिया है कि इस धर्म के पालन से ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये धर्म हमें सभी सुख देता है, लौकिक सुख देता है, आरोग्य देता है, लोक में मान बढ़ाई देता है, पंचेंद्रियों के विषय देता है। ऐसी उसने परीक्षा की और वह धर्म का पालन करता है। किस बुद्धि से करता है? सांसारिकता के लिए। और ऐसा करके एक बार फिर वह पंडित जी के दरवाजे पर पहुंचता है। पंडित जी मैंने सुधार लिया अपने आप को। बोले क्या? बोले कुल वाली बात तो पहले ही छोड़ दी थी, अब आज्ञा वाली बात भी छोड़ दी, और मैंने निर्धारित किया है कि धर्माचरण ही करने योग्य है। बोले क्यों? बोले धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। अब निर्माण तो होना नहीं है, तो अब तो इस धर्म के द्वारा क्या होगा? संसार सुख मिलेगा। तो मैंने ये बात अच्छी तरह से परीक्षा करके देख ली है। आप देखो धर्मात्माओं के आगे लोग झुकते हैं, धर्मात्मा के चरणों में बड़े बड़े नेता अभिनेता, पुरानी भाषा में कहें तो चक्रवर्ती शलाका पुरुष आदि भी झुकते हैं। तो पंडित जी ने उसके ऊपर एक टैग लगा दिया और उसे तीसरा नाम दिया, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। कि यह धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन किस उद्देश्य से कर रहा है? सांसारिकता के लिए। और इस जीव की पंडित जी ने बहुत भर्त्सना की। पहले दो की मान्यता की तो निंदा की, लेकिन उसको पापी नहीं कहा, और इस तीसरे वाले को तो ये कहा कि ये मिथ्या दृष्टि तो है, साथ में पापी भी है, क्योंकि ये धर्म के आड़ में सांसारिक विषयों को प्राप्त करना चाहता है। ये धर्माचरण करता है, जिनवाणी पढ़ता है पढ़ाता है तो इसलिए कि आजीविका मिलेगी, मान बढ़ाई होगी, परिवार को प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसी ऐसी मानसिकता से यदि कोई धर्म आराधना करता है तो उसको तीसरा नाम दिया, कौन सा? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। पहले वाले तो दो भोले थे। जो कुल वाला था ना वो भोला था, जो आज्ञा वाला था ना वो भोला था। ये भोला नहीं है, ये बहुत समझ में ना कपटी व्यक्ति है, ये बेईमान मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो क्या करें पंडित जी? कुल की बात थी तो एक टैग दे दिया, आज्ञा से मानी तो दूसरा नाम दे दिया, अब क्या करें? बोले भैया धर्म काहे के लिए होता है? धर्म सांसारिकता के लिए नहीं होता, धर्म कर्म निर्जरा के लिए होता है। धर्म तो आत्महित के लिए होता है, धर्म तो संवर निर्जरा के लिए होता है, धर्म तो मोक्ष के लिए होता है। समझ में आए ना? यदि इस धर्म के द्वारा भी सांसारिकता का भाव रखोगे तो ये तो पाप है। बोले ठीक है पंडित जी, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। और वह चला गया, फिर से बैरंग लौट गया और उसने कुछ समय अभ्यास किया। वो ही धर्माचरण पालन कर रहा है जो पहले करता था, लेकिन अब उसका थोड़ा माइंड सेट चेंज हो गया और उसी व्रत समिति आदि का पालन अब वो सांसारिकता के लिए नहीं बल्कि काय के लिए करने लगा? मोक्ष सुख के लिए करने लगा।
कर्म निर्जरा का कारण है ऐसा मान के करने लगा। इससे मुझे समझ में आया ना, चारों गतियों से छुटकारा मिलेगा, ऐसा मानकर वो धर्म का आचरण करने लगा। अब वो फिर पंडित जी के पास पहुंचा, पंडित जी अब तो ठीक है। तो पंडित जी ने उसे चौथा नाम दे दिया, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। अच्छा, मैं अपने प्यारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, पिछले 30 मिनट से जो मैं आपको पूरा बता रहा हूं, आपको समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे पता है काफी विलंब हो चुका है, लेकिन अब क्या करें, वो है तो है जो भी है समझ में आए ना। लेकिन थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे, क्योंकि ये सारी बात केवल आपके लिए कर रहा हूं, कुर्सी वालों के लिए नहीं कर रहा। समझ में आया? क्योंकि मुझे पता है आप ये क्रमिकता समझ लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और आपके चिंतन में वो बात विकसित होगी। चौथा कौन सा आ गया? धर्म बुद्धि से धर्म धारक, यानी वो धर्म का पालन करता है, लेकिन क्या मान के करता है कि ये मैं धर्म कर रहा हूं, इससे मुझे मोक्ष हो जाएगा। तब पंडित जी ने ये नाम दिया कि तुम धर्म का पालन कर रहे हो, क्रियाओं का पालन कर रहे हो, व्रत ले रखे हैं, त्याग कर रखा है, यदि तुम ये मानते हो कि इससे मोक्ष हो जाएगा, तो ये चौथे प्रकार का मिथ्या दृष्टि है। और ये मिथ्या दृष्टि सबसे सूक्ष्म है, और इसका वर्णन इतना मार्मिक किया है पंडित जी ने, इतना मार्मिक वर्णन किया है कि जिनवाणी में व्यवहार ने की विवक्षा से कितना धर्म का उपदेश है, लेकिन जब उन सारी प्रूपणाओं को ये पारमार्थिक मान लेता है, तब ये चौथी विकृति खड़ी होती है। और इसका वर्णन सच में, देखो एक आध उदाहरण बताता हूं। जब धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारभासी का कथन पंडित जी करते हैं, तो उन्होंने जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मुक्ति का मार्ग है। अब इस मुक्ति के मार्ग का कथन दो प्रकार का है, एक व्यवहार का और एक निश्चय का। निश्चय का पढ़ के तो वो पहला वाला बिगड़ गया था, निश्चयाभासी, ये व्यवहार निरूपण पढ़ के बिगड़ा है। तो उन्होंने व्यवहार सम्यक दर्शन, अब सम्यक दर्शन में देव का अन्यथा रूप, शास्त्र का अन्यथा रूप, गुरु का अन्यथा रूप, ये बताया। फिर जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल, बंध तत्व संबंधी भूल, संवर तत्व संबंधी भूल, निर्जरा तत्व संबंधी भूल और मोक्ष तत्व संबंधी भूल, इनका वर्णन करके उन्होंने सम्यक दर्शन के विषय में ये जीव क्या भूल करता है ये बताया। फिर सम्यक ज्ञान में क्या भूल करता है ये बताया, और फिर सम्यक चारित्र में का अन्यथा निरूपण, उसका वर्णन करते हुए तो ऐसी बातें कही हैं कि हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। समझ में आए ना? लेकिन मैं कितना ही बोलूं, वो बात तो तब पकड़ में आएगी जब उसको पंक्ति शाह है ना, एक एक पंक्ति से पढ़ा जाए। देखो, जैसे सबसे पहले आया सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। अब सम्यक दर्शन की पहली परिभाषा है व्यवहार नहीं की, देव गुरु धर्म के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। अब जीव कहां कहां भूल करता है? बोले देव भक्ति का अन्यथा रूप, तो वो भगवान के बाह्य चिन्हों को तो पहचान लेता है। समझ में आए ना? दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल वारी, ये तब प्रार्थी हारे मन हारी, और पूरा वो जो उनका परमौदारिक शरीर है ना, उनके जन्म के 10 अतिशय, देवकृत अतिशय, अष्ट प्रार्तिहार, इन सबको तो खूब पहचानता है, लेकिन भगवान के आत्मिक गुणों की इसको पहचान नहीं है। ये देव भक्ति का अन्यथा रूप। समझ में आया? शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, शास्त्रों की पूजा करेगा, उनकी वाचना करेगा, प्रक्षना करेगा, आमना करेगा, अनुप्रेक्षा करेगा, सब करेगा। समझ में आया? लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित जो भेद विज्ञान का बात है उसको नहीं जानता। और शास्त्र को किस लिए महान मानता है कि इसमें दया की बातें हैं, इसमें अहिंसा की बातें हैं, इसमें क्षमा की बातें हैं। इन बातों से इन शास्त्रों को महान मानता है। यदि दया से, क्षमा से, वैराग्य से इन बातों को शास्त्र को महान मानते हैं, तो पंडित जी ने उसे शास्त्र का अन्यथा रूप लिखा है, उसे मिथ्यात्व में लिया है।
कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? शास्त्र क्यों महान है? बोले दया की बात है, और हमारे सिंबल भी ऐसे ही बन गए। जैन धर्म का क्या संदेश, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, और फिर वो एक सिंबल बन जाता है, 3 लोक का नक्शा और नीचे परस्पर उपग्रहो जीवाना। ये जैन धर्म है। और सच में आज के युग में भी बड़ा कष्ट होता है जब बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता आते हैं और वो जैन धर्म की तारीफ करते हैं। और मालूम तारीफ क्या करते हैं? आज भी हम दुनिया को ये इससे ज्यादा नहीं बता पाए कि रात्रि में नहीं खाना, पानी छान के पीना, इससे आगे भी कुछ जिन धर्म है। बड़े बड़े नेता अभिनेता जिन धर्म की तारीफ करेंगे, जिन धर्म बहुत वैज्ञानिक है, मैं जिन धर्म को बहुत मानता हूं, मंचों पे जिन धर्म के कसीदे कसी जाएंगे, और तारीफ में कहा क्या जाएगा कि देखो जैन लोग रात्रि भोजन नहीं करते और विज्ञान भी कहता है कि दिन में खाना चाहिए। यानी ये हमारी कितनी बड़ी असफल, हम तालियां बजाते हैं लेकिन ये हमारा फेलियर है कि आज भी दुनिया के सामने हम जिन धर्म की यही इमेज रख पाए कि बस इसी का नाम जिन धर्म है। समझ में आया? आज भी दुनिया को स्यादवाद अनेकांत नहीं समझा पाए, अकर्तावाद नहीं समझा पाए, ये फेलियर है हमारा। आज भी जिन धर्म के नाम पे दुनिया इतना ही जानती है और हम तालियां बजाते हैं। पंडित जी कहते हैं ये व्यक्ति शास्त्र को इसलिए अच्छा मानता है कि इसमें दया की, करुणा की, अहिंसा की बातें हैं। ये शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप है। तो सच्चा रूप क्या है? जीवादिक तत्वों का अनेकांतमय शैली में विवेचन होना, उसकी श्रद्धा होना, यह शास्त्र भक्ति का सम्यक स्वरूप है। अकेला आत्मा शुद्ध है ये नहीं, ये तो वेदांतों में भी मिल जाएगा। जीवादि तत्वों का अनेकांतात्मक स्वरूप, उसका निश्चय से, व्यवहार से, द्रव्य से, पर्याय से, समझ में आए ना? ये दुनिया में जाओ तो कहीं नहीं मिलेगा। ये जिन दर्शन के, जिन शास्त्रों की महान पहचान, उससे भक्ति करे तो अच्छा। और तीसरा, गुरुओं को महान क्यों मानता है? क्योंकि गुरु बड़े तपस्वी होते हैं, नग्न होते हैं। उनके बाहर की क्रियाओं से, उनके बाहर के ग्लैमरस से, बोले हमारे साधुओं को तुम जानते नहीं हो, हजारों की भीड़ आगे, हजारों की भीड़ पीछे। इसी बात पे तो टिप्पणी की थी समंत भद्राचार्य ने, हे भगवान हम इनसे आपको नमस्कार नहीं करते, भगवान को भी नहीं करते और गुरु को भी नहीं करते। तो जैन साधु की साधुता क्या है? साम्य भाव, अभेद रत्नत्रय, ये उनकी पहचान है। और ये उनके बाह्य ग्लैमर से उनकी पहचान करता है। तो वो मान रहा है कि हम गुरु भक्त हैं। पंडित टोडरमल जी उसे गुरु द्रोही कह रहे हैं कि तुझे पता ही नहीं है गुरु किस चिड़िया का नाम है। समझ में आया ना? ऐसी ऐसी बातें हैं। थोड़ा जिंदगी से समय निकले, आपादापी से, भाग दौड़ से, और अपने सगे हाथों में, सगी आंखों से, सगी बुद्धि से जब कुछ 2-4 पेज पलटे तब ये सारी चीजें पता चल। समझ में आया? और फिर पंडित जी शुरुआत करते हैं 7 तत्व संबंधी भूल, और रोंगटे खड़े हो जाएं। जीव अजीब तत्व संबंधी भूल में लिखते हैं इस व्यवहाराभासी की भूल कि ये शास्त्रों में वर्णित गुणस्थान आदि के द्वारा जीव की निरूपण तो पढ़ लेता है, खूब गुणस्थान, 14 गुणस्थान, कहां कहां जीव कैसे कैसे पाया जाता है, कौन सी गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, संयम, लेस्या, 14 मार्गणाएं, पूरी बिल्कुल खोल खोल के रख देगा। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में जो शुद्धात्मा का स्वरूप लिखा है उसे नहीं पहचानता। एक स्टेप, अगला स्टेप, पहचानता भी है तो पर का अंश अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में ना मिलाना, ऐसा उसके श्रद्धान नहीं हुआ है। और 2 द्रव्यों को, आत्मा और शरीर को, ऐसे भिन्न करता है। अब यहां देखना, पंडित जी की टिप्पणी की तीक्ष्णता देखना आप। पंडित टोडरमल जी की टिप्पणी, तंज, कितनी तीक्ष्णता है उसमें। पहले तो क्या लिखा कि जीव का स्वरूप गुणस्थान आदि से जान लेता है। अध्यात्म शास्त्रों में जो भगवान आत्मा का स्वरूप लिखा है उसे नहीं पहचानता। जानता भी है तो पढ़ लेता है,
लेकिन पर का अंश अपने में ना मिलाना, अपना अंश पर में ना मिलाना, ऐसा श्रद्धा नहीं करता। फिर लिखा और कदाचित करता भी है तो जैसे किसी औरों की ही बातें कर रहा हो। कौन सा पेज निकला है इसमें? कोई नहीं निकालना भैया। 225 नंबर पृष्ठ, बस यही पढ़ लेते हैं, समय 10 से ऊपर कूद गया है, बस ये पढ़ के बात पूरी कर देते हैं आज की। 225। अच्छा वो मना कर रहे हैं, चलो अच्छा ठीक है। उसमें क्या 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 टिप्पणी की पंडित टोडरमल जी ने? कदाचित वह अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और उसका पूर्वक आत्मा को भी जान लेता है तो ऐसे कर बात करता है जैसे किसी और की ही बात कर रहा। बताना बेटा, आत्मा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आत्मा? जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र पाया जाता हो। जिसमें मतलब वो छत पे बैठा है कोई, समझ में आए ना? जीव और देह को भी ऐसे भिन्न बताता है जैसे किसी दो चीजों को भिन्न भिन्न बता रहा है। ऐसा लिखा है, ऐसे शब्द हैं पंडित टोडरमल जी के। मुझे तो समझ में नहीं आता 250-300 साल पहले भी क्या युगीन परिस्थितियां रही होंगी। उनकी आंखों के सामने सब तरह के लोग थे, निश्चयाभासी भी, व्यवहाराभासी भी, कुल वाले भी, सांसारिक प्रयोजनार्थ वाले भी, आज्ञा वाले भी, और ऐसे अध्यात्मी भी जो अध्यात्म शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन जैसे किसी औरों की ही बातें कर रहे हो। और सम्यक ज्ञान के अन्यथा निरूपण में तो ऐसा तक लिखा कि दूसरों को समझाने का अभिप्राय रखता है और ऐसा विवेचन करता है, ऐसा आत्मा का स्वरूप बताता है कि उसको सुनकर दूसरे सम्यक दृष्टि हो जाए। लेकिन ये जैसे कोई बालक महिला का स्वांग बना के नृत्य करता है तो वह नृत्य से दूसरों में विकार पैदा कर दे, लेकिन उसे कुछ नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। समझ में आया ना? ऐसे ही उसकी व्याख्या से दूसरे सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन कमाल की उसके हृदय का एक कोना भी भीग जाए। ऐसे उनको भर्त्सना की है। समझ में आया ना? तो चलो अब बाकी की बात कल करेंगे। आपको थोड़ा सा मैंने जुबान पे ऐसा चखा दिया है, अब थोड़ा सा आप तड़फड़ो, क्या तड़फड़ाओ, थोड़ा सा है ना फड़फड़ाओ और खुद अपने पुरुषार्थ से उसको पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा, है ना?